दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आज फिर से क्लास 8 के बायोलॉजी चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टॉपिक वायरसेस मीन्स विषाणु लेकर हम आए। इसके विषय में डिटेल्स देखते हैं कि वायरस क्या है, इसका रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो द वर्ड वायरसेस मीन्स अ स्मॉल पॉइजनस मॉलिक्यूल। वायरस का मतलब होता है सबसे सूक्ष्म जहरीला अणु, पॉइजनस मॉलिक्यूल। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है अति सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव है। दे आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख सकते हैं। दे स्प्रेड मैनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो है बहुत सारे रोग को बढ़ाने में क्षमता रखता है, पौधों में भी हो जानवरों में हो, डिजीज को बढ़ा सकता है। अब इसका हिस्ट्री को हम देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ वायरस। हिस्ट्री ऑफ वायरस। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वायरसेस वी स्टडी। ब्रांच साइंस का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम वायरस का स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ठीक है। यह रूसियन बोटानिस्ट, रूस का जो है बोटानिस्ट डिस्कवर्ड वायरस इन द ईयर ऑफ 1892। 1892 कहां से प्राप्त किया था? विच कॉज डिजीज इन लिप्स ऑफ टैबेको। लिप्स ऑफ टैबेको, तंबाकू के पत्ते से वायरस का खोज किया था। वायरस आर कंप्लीटली पैरासाइटिक। ये जो है परजीवी है। दे आर फाउंड इन लिविंग सेल्स। ये जो हमेशा जीवित कोशिका में पाया जाता है, ऑफ प्लांट हो या एनिमल्स हो। ह्यूमन बींग्स एंड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी पाया जाता है। अब देखते हैं साइज एंड स्ट्रक्चर इसका। सेकंड है साइज एंड स्ट्रक्चर। इसका साइज और स्ट्रक्चर क्या है? तो वायरसेस आर सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है बहुत ही साधारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन यह वायरस सम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए और डीएनए। इसमें एक विशेष गुण है कि अनुवांशिक गुण होता है। वो किस रूप में होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। यह वायरस हैज नो सेलुलर स्ट्रक्चर। इसका कोई कोशिकीय स्ट्रक्चर नहीं है। ना ये यूनिसेलुलर है ना ही मल्टी सेलुलर है। ये किसी भी रूप में होता है। द साइज ऑफ वायरसेस फ्रॉम, और इसलिए इसका साइज जो है 0.015 माइक्रोन से 0.25 माइक्रोन तक होता है। यहां तक कि एक जो बैक्टीरिया जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उससे भी ये जो है अति सूक्ष्म होता है। टाइप्स ऑफ वायरस। Types of viruses. On the basis of their habits, ये रहने के स्थान पर इसे बांटा गया है। Have been divided into following parts. पहला है प्लांट वायरस। पहला प्लांट वायरस।
पादप विषाणु। दिस हैव आरएनए जेनेटिक मटेरियल एंड दे इन्फेक्ट प्लांट। इसमें से जो है आरएनए के रूप में, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है जो पौधे को इन्फेक्ट करता है, ये खराब करता है। सेकंड, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस, एनिमल वायरस में दोनों के रूप में जो है वो मटेरियल होता है, वो डीएनए के रूप में भी होता है और आरएनए के रूप में भी होता है, और इस गुण के कारण ये जो है एनिमल्स को बीमार करता है, यह रोग फैलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन, तो वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ये तभी अपना रिप्रोड्यूस करता है जब ये किसी जीवित सेल के अंदर प्रवेश करता है। जब तक ये जीवित सेल में प्रवेश नहीं करता है ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अभी आपके सामने जो परसेंट जिसके कारण आपका विद्यालय जो है बंद है, आप ऑनलाइन क्लास करने के लिए परेशान हैं या उसके लिए जो है आप चित्र हैं, तो उसके लिए जो मेन कारण है वो है कोरोना वायरस। नाम क्या है? कोरोना, उसके बाद वायरस। कोरोना नाम है लेकिन वो किस कैटेगरी में है? वायरसेस। तो ये जब तक शरीर के बाहर भाग में है, शरीर के ऊपरी हिस्सा में है, वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। जैसे वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो अपना काम करना शुरू कर देता है और इम्यून सिस्टम को खराब करने लगता है। इसका नाम है कोविड-19 और कोरोना वायरस, जो इसी से संबंधित है। आप देखते हैं कि बहुत सारे इसका गुण है, प्रॉपर्टीज है। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। 6-7 गुण है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं। पहला है कि वायरसेस आर प्रेजेंट इन वाटर। ये जो है पानी में रह सकता है, हवा में रह सकता है, मिट्टी में रह सकता है, एंड इवन ये लिविंग बॉडी और जीवित प्राणी रह सकता है। सेकंड, वायरसेस कैन बी प्रिजर्व फॉर ईयर्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण के द्वारा इसे बहुत सालों तक जो है प्रिजर्व, सुरक्षित रखा जा सकता है। ये इसका विशेष गुण है। थर्ड, वायरसेस एक्सिबिट्स डिफरेंट शेप। ये जो है किसी शेप में नहीं होता है, इसका डिफरेंट शेप है, अलग अलग तरीके से इसका शेप और साइज है। चौथा, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड ग्रो ओनली इन लिविंग सेल। ये जो है अपना कभी भी प्रजनन जो है, अपना जो संतति बढ़ा सकता है, कब? लिविंग सेल के अंदर बढ़ा सकता है। दे कैन स्प्रेड इजिली, यह जो है आसानी से फैल सकता है। दे आर अनइफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक, लेकिन आसानी से फैलता है। और ये जो है अनइफेक्टेड कब होगा? वायरसेस का ही जब एंटीबायोटिक इसको मिलेगा तब ये जो है अनइफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट, दे डू नॉट परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये जो है कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। और लास्ट है कि वायरस कॉज मैनी डिजीज लाइक रेबीज, नाम सुने होंगे, रेबीज रोग, पोलियो, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड मोज़ेक इन टैबैको एंड पोटैटो। तो ये बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वायरस के कारण होता है। इसके अलावा एड्स भी जो है वायरस के होता है। आप बुक पढ़िएगा और डिटेल्स में भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जो भी हम आपको बताएं, जितना भी आपको वीडियो हम बताएं, उसको आप रिपीट करके बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। और जितना भी हम बताएं उसको आप नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए और चैप्टर
समाप्त हो गया। चैप्टर समाप्त होने के बाद जो प्रश्न है उस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए और नोटबुक में उसे सेव रखिए, उसे याद कर लीजिए, ठीक है, जो आपको काम आएगा। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।